मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो पीजीटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट बायोलॉजी का जो अभी कमिंग मंथ में एग्ज़ाम है उसके जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, ताकि अब जो बच्चे हैं या एस्पिरेंट्स हैं वो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या कोई भी उसका सिलेबस है उसको इजी से वो इम्बाइब कर सकें, और ताकि उनके लिए आने जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें वो प्रोडक्टिव हो। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई है, उससे पहले मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाई थी। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे एग्ज़ाम में कवरेज करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। जो एचपीएससी है उसका जो क्वेश्चन या पेपर या आंसर शीट है वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको क्या है कि टोटल क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, 18 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एनी 15 क्वेश्चन कवर करने हैं। जो टोटल मार्क्स हैं वो आप देख लेना, आपके लगभग 150 मार्क्स हैं, ठीक है, 150। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चेक करना कि आप कैसे उनको कवर करेंगे। देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर आपके 150 मार्क्स हैं तो हो सकता है कि आपको 15 क्वेश्चन जो कवर करने हैं उनका जो पैटर्न है वो कैसे है। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आ सकता है, या 5+5 फॉर्मेट में आ सकता है, या 6+4 फॉर्मेट में आ सकता है। एक क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स में आता है, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। देखिए, एक ये क्वेश्चन है बायोलॉजी का जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, ये बायोलॉजी का है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज पीसीआर एंड इट्स वेरिएंट्स, ठीक है, एक्सप्लेन विद डायग्राम एंड, या आपसे ये ना पूछ के तो ये भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन या डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ना देके, ये मैंने ऑब्लिक में किया है, ये ध्यान रखें, ठीक है। पहले आप पीसीआर, फिर इसके वेरिएंट्स, या फिर डायग्राम, ठीक है, फिर या पीसीआर, वेरिएंट्स और इसकी एप्लीकेशन। मैं इसी क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा आपको कैसे कवर करना है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कैसे कवर करेंगे ताकि आपके मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो एग्जाम में आए। अभी देखिए, इस तरीके की आपको A4 शीट दी गई है एचपीएससी ने जो ये शीट दी है इसी तरीके की है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इस साइड में सिर्फ आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो एरिया है ये ब्लैंक एरिया आपको छोड़ना है। यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरीके की मार्किंग नहीं करनी है, या क्वेश्चन आपका यहाँ तक नहीं जा, आंसर अगर आप दे रहे हैं तो इस साइड तक ना लेके जाएं। ये आपका दायरा है, ठीक है, ये आपका दायरा है और ये है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में, आप ऐसा नहीं करेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन जो पेपर है वो अलग से मिलेगा, ठीक है, और आंसर शीट है वो आपको क्या मिलेगी, आंसर बुकलेट जो है वो आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें सीरियल वाइज, पहली तो बात, मेरा जो एक्सपीरियंस है एचपीएससी एचसीएस मेंस एग्जाम का, मैंने सारे क्वेश्चन जो किए थे वो सीरियल वाइज किए थे। तो सीरियल वाइज आपको करना है, आप इधर उधर करेंगे, जैसे पहला 8 कर दिया, फिर आप 15 क्वेश्चन पे जा रहे हैं, फिर वापस से 9 पे है। आई थिंक, मुझे लगता है ये थोड़ा ऑकवर्ड होता है एग्जामिनर के लिए। अगर आप सीरियल वाइज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप डेकोरम भी मेंटेन कर रहे हैं एग्जाम का। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा, फिर आप इस तरीके का क्वेश्चन ना लिखे क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर आपको अलग से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 से समझ जाएगा एग्जामिनर जो भी इवेलुएट कर रहा है आपके पेपर को, कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, क्या है, क्योंकि उसके पास भी क्वेश्चन पेपर होता है। आप सीधा लिखना स्टार्ट कीजिए। अब मैं बात करूँगा, देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेट होता है, उसमें इंट्रोडक्शन पहले लिखते हैं हम, फिर हम उसकी बॉडी जो भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, देन हम कंक्लूजन करते हैं। मैं इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको कवर करके दिखाता हूँ आपको करना क्या है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पीसीआर, इट्स वेरिएंट, एक्सप्लेन विद डायग्राम एंड एप्लीकेशन, ठीक है, मैं इसमें इसी को कवर करता हूँ किस तरीके से आपको कवर करना है। पहली बात क्या, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको ना ये ब्लैंक शीट मिलेगी, ये A4 साइड पे
पेपर है, ध्यान रखना है आपको ना, एक लाइन में ही आपका आंसर लिखना है, एक लाइन में, मीन्स आपकी वेवी फॉर्म में राइटिंग ना जाए, ये ध्यान रखना। आपकी राइटिंग एकदम से जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि आपको ब्लैंक सीट मिली है, लाइनदार तो सीट नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको ये मेंटेन रखनी है। जैसे व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर में आप क्या देखें इंट्रोडक्शन में, पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ठीक है ना, चेन रिएक्शन है, डिस्कवर्ड बाय कैरीमुलिस, ठीक है ना, इन 1985, ठीक है, ये आपने लिख दिया तो समझ में आ गया उसको होती क्या है। अब और हम इसमें क्या लिखेंगे, इट्स एम्प्लीफिकेशंस, क्या जो एम्प्लीफाई कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब आप एम्प्लीकेशन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पीसीआर में जब हम एम्प्लीफाई करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी स्पेसिफिसिटी होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जब हम किसी भी डीएनए कंटेंट को या जीनोमिक मटेरियल को जब हम एम्प्लीफाई करेंगे तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी। आपकी पहली जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कोई एंजाइम होगा, ठीक है, जैसे कि टैग पॉलीमरेज, ठीक। उसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी बफर की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड मटेरियल लिख सकते इसको, बफर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये जब प्राइमर है, प्राइमर भी लिख दें, ठीक है। ये चीज़ें जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। उसके बाद आपका टेम्पलेट है, या हम लिखते हैं सैंपल। सैंपल किस फॉर्म में होगा, डबल स्टैंड फॉर्म में, ठीक है। आपके पास कोई भी सैंपल है, किसी भी तरीके का सैंपल है, वो आपके पास डबल स्टैंड फॉर्म में होगा। ये आपकी सिंपल एक इंट्रोडक्शन है। दिस इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय कैरीमुलिस इन 1985 एंड इट्स यूज, या हम बोल सकते हैं इट्स एम्प्लीफिकेशन मेथड ऑफ जीनोमिक मटेरियल। इन दिस वी रिक्वायर द एंजाइम टैग पॉलीमरेज, बफर, प्राइमर, टेम्पलेट और आपका सैंपल है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पीसीआर की इंट्रोडक्शन में लिखनी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या आपकी लिमिटेड होनी चाहिए। आप ये मान के चले 20 से 30 वर्ड में अगर आप इंट्रोडक्शन फिनिश कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो इवेलुएटर है उसको सारी चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी। अब मैं बात करूँगा वेरिएंट्स की। आपके पास ये देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 150 वर्ड्स में आपको फिनिश करना है। इससे ज़्यादा जाएंगे या तो आप क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 170, 180 तो मतलब वहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये देखना आपको स्टिक अपने वर्ड्स पे रहना है, क्योंकि मार्क्स आपको 10 ही मिलने हैं, इससे ज़्यादा तो मिलने नहीं है, तो इसलिए आप अपने वर्ड्स पे स्टिक रहिए। उसके बाद आप पीसीआर के बाद अगर मैं बात करूँ वेरिएंट्स की, जो वेरिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं पीसीआर के। देखिए पहला जो पीसीआर का वेरिएंट है आप देखते हैं QPCR, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव जो है, क्वांटिटेटिव पीसीआर है। हम क्या करते हैं, जो आपका डीएनए सैंपल है, हम लिखेंगे डीएनए सैंपल जो है हम क्वांटिटेटिवली उसको क्या करते हैं, एम्प्लीफाइड करते हैं। हम उसकी जो क्वांटिटी है जितनी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको एम्प्लीफाई करते हैं। इसमें प्राइमरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसी तरीके से और दो तीन एग्जांपल दे दीजिए। दूसरी क्या दीजिए, रियल टाइम पीसीआर, ठीक है ना। रियल टाइम पीसीआर जो है वो क्या होता है, आपका जो एमआरएनए बना है, एमआरएनए जो बना है, ठीक है, सेल का जो एमआरएनए है, ठीक है, वो सीडीएनए का आपने क्या किया, चेंज किया, सीडीएनए बनाया। देन सीडीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से डीएनए बना के आपने क्या किया, उसकी कॉपी नंबर जो है वो इंक्रीज की, ठीक है। इसको बोलेंगे रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर कहाँ यूज होता है, टू चेक द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ एनी जीन, एक्सप्रेशन लेवल ऑफ एनी जीन, ठीक है। ये भी एक ये पीसीआर का वेरिएंट है। इसी तरीके से हम थर्ड जो है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बस आपको 4-5 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो उसको समझ में आ जाए। जैसे नेस्टेड पीसीआर है, नेस्टेड पीसीआर क्या होती है, या मैं फोर्थ एग्जाम्पल लूँ, टच डाउन पीसीआर क्या होती है, ठीक है, टच डाउन पीसीआर क्या होती है। इसी तरीके से आप ये सारे एक्सप्लेन करेंगे,
आप 4-5 एग्जाम्पल याद रखें, क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं लिखना, आपने टू द पॉइंट रहना है। अब जो अगर आप किसी बच्चे के पास अगर टाइम है, क्योंकि आपने 4-5 एग्जाम्पल दिए तो इवेलुएटर को समझ में आएगा कि जो एस्पेरेंट है उसको पता है। अब डायग्राम में क्या करेंगे, जैसे डायग्राम है आपने दिखा दिया, क्योंकि हमें 150 वर्ड्स में क्या रहना है, लिमिटेड काम करना है। पीसीआर का क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, आपका सैंपल है ये, ठीक है, ये सैंपल है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड देन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। पहले क्या होता है, सबसे पहले हम डीनेचुरेशन करते हैं, ये भी आपको दिखाना है। जो आपका पीसीआर है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, डीनेचुरेशन, देन एनेलिंग, देन आपका एक्सटेंशन प्रोसेस। अब डिफरेंट टेम्परेचर होता है, डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है वो 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस पे वो डीनेचर होता है। अब जब डीनेचुरेशन करेंगे सिंगल स्ट्रैंड आपकी क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, प्राइमर, जो प्राइमर होते हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट सीक्वेंस। ये भी आपको लिखना है, जो प्राइमर होते हैं वो क्या होते हैं, सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक होते हैं। तो वो क्या करेंगे, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ से वो क्या करेंगे, ये प्राइमर क्या होते हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड होते हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। मान के चलिए 10 से 10 टू 14 न्यूक्लियोटाइड्स का है ये, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सटेंड करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एनेलिंग। अब डीनेचुरेशन के बाद ये हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस जब डीनेचुरेशन हुआ तो मैं उसमें क्या दिखाऊंगा, प्राइमर का एनेलिंग दिखाऊंगा। ये प्राइमर एनेलिंग है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ से एक प्राइमर इधर क्या करेगा, प्रोसीड करेगा प्रोसेस को। ये आपका एनेलिंग हुआ, किसका, प्राइमर का। जो प्राइमर एनेलिंग है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उनका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइमर कितनी जो टेम्परेचर है उस पर बाइंड करेगा। वो टेम्परेचर भी बता दीजिए कितना उसका टेम्परेचर है। उसके बाद क्या है, जैसे ही हम एक्सटेंशन प्रोसेस में आते हैं, एक्सटेंशन जो प्रोसेस है वो फर्दर क्या है, वो पूरे प्रोसेस को एनेलिंग होने के बाद वो पूरी जो सीक्वेंस है उसको एक्सटेंड करेगा, ठीक है। अब जो क्या है, एक्सटेंशन का 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। ये चीज़ें जब आप एक्सप्लेन करेंगे, इस तरीके का क्या है, ये आपका एक साइकिल है, एक यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज़ 1 साइकिल, यहाँ तक मत लेके जाइए, ये गलती से भी मत करना ऐसा, 1 साइकिल, ठीक है। आपने एक अच्छा डायग्राम दिखाया है। देन हम ये दिखाएंगे इसमें कि हम जो पीसीआर में करते हैं वो क्या करते हैं, 20 साइकिल भी करते हैं। 20 साइकिल में 1×10⁶ कॉपी आपके प्रोडक्ट की बनती हैं। अगर हम 30 साइकिल प्रोसीड कर रहे हैं तो 10⁹ जो कॉपी हैं वो आपकी डीएनए की बनती हैं। इस तरीके से हम सारी चीज़ें हमने कवर की, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। जो जो चीज़ें आपकी याद आती जाए वो देन आप उसको कवर करते जाएं। ये था हमारा सिंपल एक पीसीआर का डायग्राम। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। उसके बाद अब एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीआर की। एप्लीकेशन आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। एप्लीकेशन सपोज फॉरेंसिक में होता है इसका, ठीक है। फॉरेंसिक में, क्राइम में जो है वो सैंपल अगर आपको मिल गया तो वो एम्पलीफाई करके हम इजी से क्या पे कल्प्रिट जो है उसको हम इजी से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पेरेंटिंग है, ठीक है, गुमशुदा है जैसे उन लोगों के हम इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में इसका कैसे यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ करते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनमें पीसीआर का ही क्या करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं। इस तरीके से आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं। अब कोरोना हुआ था, कोरोना में क्या किया था हमने, जो वायरस है उसका हमने क्या किया, जो डीएनए है वो आइसोलेट किया, देन हम उसको एम्पलीफाई करके देखा, और एम्पलीफाई करने के बाद हमें क्या किया, उसकी बहुत सारी कॉपी मिली और हमने उसको इस तरीके से स्टोर करके रखा ताकि कभी भी म्यूटेशन हो तो हम उसको ईजी से आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद डिजीज़ डायग्नोसिस में भी इसका यूज़ किया जाता है, डिजीज़ डायग्नोसिस, ठीक है। आप बहुत सारे पीसीआर की क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से भी लिखते हैं तो आपके पूरे पॉइंट मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, 150 वर्ड में ही मैं स्टिक रहा, इससे ज़्यादा मैंने जाने की कोशिश नहीं की। पीसीआर के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है, आपने मास्टरी या पीएचडी की उस सब्जेक्ट में तो आप ज़्यादा जानते मिलेंगे। आपको इतना नहीं लिखना है कि 150 वर्ड का ही लिखना है और अप टू द पॉइंट और स्टिक टू वर्ड्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे हैं तो 3 घंटे में आपको 15 क्वेश्चन लिखने हैं। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए अगर आप 15 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इस तरीके से, तो आपको एक क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन में लगभग 12 मिनट लग रही हैं। अगर आप एक क्वेश्चन में अगर 20 मिनट लगाते हैं तो इट मीन्स आप टोटल वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आपको 10 मार्क्स में मैक्सिमम 5, 6 और ये 3 रेंज रखता है इवेलुएटर। तो आप ये देखिए अगर आप 20 मिनट लगा रहे हैं, अगर आपने 20 मिनट भी लगाए तो मैक्सिमम आपने कितने लिए, मान के चलिए 8 मार्क्स लिए, ठीक है। और अगर आप उसी क्वेश्चन पे 12 मिनट लगा रहे हैं, आपने 7 मार्क्स लिए। तो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम और अपना जो क्वेश्चन है, पेपर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं ये कहूँगा 15 क्वेश्चन आपको करने हैं आउट ऑफ 18, तो 15 के 15 क्वेश्चन जरूर करके आए जितना जितना पोर्शन आपको आता है। तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, पीसीआर क्या होता है, इसके वेरिएंट्स भी बताई, फिर मैंने इसका डायग्राम भी बताया अगर मान लीजिए आता है, फिर मैंने इसकी क्या एप्लीकेशन भी बताई। अगर ये इन 3-4 चीज़ों में से 3 आती हैं तो उस तरीके से भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पीसीआर वेरिएंट्स एप्लीकेशन, ठीक है। अगर ये ऐसे आता है, या पीसीआर वेरिएंट्स एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम, ये भी आप तीनों चीज़ें कर सकते हैं। तो दिस इज पैटर्न फॉर द HPSC PGT सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एग्जाम। तो स्टिक टू वर्ड्स, इंपॉर्टेंट थिंग, वट एवर दे आस्क जस्ट एक्सप्लेन दोज थिंग्स। अननेसेसरी आप अपनी नॉलेज वहाँ ना भरें। अगर आप इस तरीके से कवर करेंगे तो डेफिनेटली आप टोटली वेस्टिंग योर टाइम, और उतनी आपकी कवरेज नहीं होगी जितना कि आपको मार्क्स वहाँ मिल रहे हैं। इस तरीके से आप एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं। और एक चीज़ क्या है मैं जो यहाँ बताना चाहता हूँ बच्चों को, कि जो भी एक्सपेरेंट्स हैं, आप ना लाइन जो है वो ऐसे रखें, इस तरीके से लाइन रखें, क्योंकि यहीं पे आपकी वर्डिंग है या आपकी जो राइटिंग है वो भी आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग एक बार इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, नहीं, आप डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इस एरिया में आपको कुछ नहीं लिखना एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कुछ भी आप लिखते लिखते यहाँ तक लिखते ऐसा नहीं करना है। अगर आप लिखते लिखते यहाँ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं बायोलॉजी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, और जहाँ तक मुझे लगता है इकोनॉमिक्स के लिए, और मैं हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो आसानी से इम्बाइब करे, एडेप्टेबिलिटी लेके आए एग्ज़ाम से पहले, और वो इजी से एग्ज़ाम जो है उसमें क्वेश्चन पेपर जो है उसको आराम से अटेम्प्ट करें। थैंक यू ऑल।